जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे ईडियम्स का पार्ट नंबर 3 और ये हमारा इसको मिला के मतलब हमारे 60 ईडियम्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग विश्वास रख के पूरे ईडियम्स देखते रहिए और यकीन मानिए कि आपके एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम में हमारे चैनल से बाहर एक भी ईडियम्स नहीं आएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई हमने ईडियम्स की स्टोरी वाइज और ट्रिक वाइज की आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है और पूरे ईडियम्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और हम जानते हैं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो कि सूरज को जगाएगा, ना कि उसका जिसको सूरज जगाएगा। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ते रहिए अपनी वर्दी के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक बिना स्किप करते हुए। 20 की 20 ईडियम्स आपको हम क्लियर करवा देंगे। देखते हैं अपने ईडियम्स नंबर 3। जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट ईडियम्स हमारा लिखा हुआ है टेक टू टास्क। अब इसकी हम लोग को मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है दंड देना या डांटना। तो इसको अपने पेपर में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब हमको एलिमिनेशन मेथड अगर पता होगा तो कर लेंगे, बट उस ईडियम्स का हिंदी मीन्स तो पता होना चाहिए कि हिंदी मीन्स उसका होता क्या है। तो अगर ये आ गया आपके पेपर में टेक टू टास्क, तो आप लोगों को अगर हिंदी मीन्स नहीं पता है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देन अगर आपको हिंदी मीन्स पता है तो आप तुरंत एलिमिनेट करके अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेंगे। तो प्रत्येक ईडियम्स का आपको हिंदी मीन्स आना चाहिए। तो हम वही करते हैं कि हिंदी मीन्स लिखते हैं, फिर उसकी जैसा जो ईडियम दिया रहता है उसी के हिसाब से हम उसको ट्रिक लिख देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से आ जाए। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं लिखा है टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है दंड देना या डांटना। अब देखिएगा, किसी बंदे ने मतलब आदमी ने एक दूसरे पर्सन को एक कार दिया, पर उसके लिए हुए टास्क पर वह जब खरा नहीं उतरा तो उसको दंड मिलेगा। आप सोचिएगा कि टीचर ने किसी बच्चे को कार दिया करने के लिए, बट बच्चा वो होमवर्क करके नहीं लाया और जब उसने नेक्स्ट मतलब अगले दिन कॉलेज में एंट्री ली तो वो जब करके नहीं लाया तो टीचर ने क्या करा, उसको डांटा। बच्चे ने कार्य क्या लिया था? बच्चे ने कार्य होमवर्क टास्क के रूप में लिया था, टास्क के रूप में लिया था। बस बच्चे के लिए हुए कार्य को जब बच्चा कर नहीं पाया तो टीचर ने उसे डांटा, तो बस वहीं से अपना आंसर को कर लेंगे। टेक टू टास्क का मतलब होता है दंड देना या डांटना। जब बच्चे के किए हुए मतलब बच्चे के ना किए हुए कार्य को बच्चे खरे नहीं उतरा तो टीचर ने उसको डांटा, तो दंड देना या डांटना हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लिखा हुआ है हमारा सोर्स ऑफ डेमोकल्स, इसका मतलब होता है लगातार रहने वाला खतरा। जैसे कि इस वर्ल्ड की डेमो क्लास में लगातार खतरा ही बना रहता है। आप लोग मानिए किसी कहीं पढ़ते हैं, जो बंदे पढ़ते हैं तो एक वार्ड होते हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी छिछोरे, तो आप समझ सकते होंगे वहाँ से छिछोरे पिक्चर से। तो इस वार्ड में रहने वाले लोगों को लगातार खतरा बना रहता है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं डेमो क्लास को याद करेंगे डेमो की क्लास, और शॉर्ट को याद करेंगे वर्ल्ड से, शॉर्ट को याद करेंगे वर्ल्ड से, और डेमो की क्लास याद कर लेंगे। सो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लगातार रहने वाला खतरा कैसे याद करेंगे कि इस वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, जो मतलब रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको दिन भर खतरा ही बना रहता है, क्योंकि वहाँ का जो वार्डन है वो बहुत ही एंग्री टाइप का है, दुष्ट टाइप का है। अब आप लोग देख सकते होंगे स्ट्रिक्ट टाइप का है। लिखा हुआ है हमारा टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम से आपका लगभग प्रत्येक पूछे जाने वाले ईडियम से एयरफोर्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स इसको कहते हैं। तो इसका मतलब होता है नया जीवन आरंभ करना। अब अगर इसको देखें हम लोग तो लिखा है एक नई लाइफ के लिए वो टर्न हुआ और नया जीवन आरंभ कर दिया उसने। इसका मतलब क्या है? कोई एयरफोर्स में बच्चा था, बार बार असफल हो जा रहा था, तो उसका मन करता था सब कुछ पढ़ना छोड़ दें, बट उसको एक दिन ऐसा मोटिवेशन वाला कॉन्फिडेंस मिला कि उसने सब कुछ भुला दिया, पिछले फेल हुए कि नहीं, और एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए, एक नई वर्दी के लिए पीछे मुड़ गया और जी जान लगाकर पढ़ने लगा। तो बस वहीं से याद कर सकते हैं नया जीवन आरंभ करना। एक नई लाइफ के लिए वो टर्न हुआ और नया जीवन आरंभ कर रहा। टर्न ओवर अपनी नए, देखिए न्यू लाइफ लिखा है तो यहाँ से याद करेंगे नया जीवन, न्यू लाइफ के लिए, अपने नए जीवन के लिए टर्न हुआ। वो लड़का जो था एयरफोर्स का एस्पिरेंट टर्न हुआ और अपने नए जीवन के लिए नए तैयारी करने लगा। तो बस वहाँ से आप लोग एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा अप टू द मार्क, इसका मतलब होता है स्तर का होना। जैसे अब जो क्लास में एग्ज़ाम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनको पता होगा उनके अगर मार्क्स आएंगे तो वही उनके क्लास में
स्टेबिलिटी को निश्चित करेंगे। कई जगह क्या होता है, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वो मॉनिटर अवेलेबल होता है, तो बस वहीं से इसको लर्न कर सकते हैं। टेक टू द न्यू मार्क, मतलब अप टू द मार्क, इसका मतलब होगा स्तर का होना। जो आपके अप टू, जो आपके मार्क आएंगे वही आपके स्तर के होने का तय करेंगे। याद कर सकते हैं आपको, आप लोग, तुम्हारे जो मार्क्स आने वाले हैं वही तुम्हारे स्तर के होने को तय करेंगे। क्लियर हो गया। इसकी हम पीडीएफ भी दे देंगे आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम नंबर दे देंगे नीचे, तो वहाँ से आप लोग उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको तरह तरह की अच्छी अच्छी पीडीएफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ें मिलती रहेंगी समय समय पर। लिखा हुआ है हमारा विद जस्ट एंड जील, इसका मतलब होता है पूर्ण जोश के साथ। अब इसकी ट्रिक देखिएगा आप लोग, गारंटी ही याद हो जाएगा। जैसे लिखा है विथ जस्ट एंड जील, इसका मतलब होता है पूर्ण जोश के साथ। जैसे याद करने के लिए हम कहेंगे कि कारगिल युद्ध में सेना ने, जस्ट मतलब होता है तुरंत, जस्ट से याद करेंगे इसको, JUST से, JUST से याद करेंगे इसको, कि कारगिल युद्ध में सेना ने जस्ट, और जील माने होता है उत्साह, कारगिल युद्ध में सेना ने जस्ट और जील के साथ अर्थात पूर्ण जोश के साथ पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो बस वहीं से याद करेंगे, जस्ट माने हो जाएगा तुरंत और जिन माने हो जाएगा उत्साह, तो पूर्ण जोश के साथ। ऐसे याद करेंगे कि माने किसी दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया और तुरंत जस्ट हो के जील, एक मतलब तुरंत उत्साह आना, मतलब पूर्ण जोश के साथ तुरंत उत्साह होके हाउस द जोश कहेंगे और अपने लक्ष्य पे जुट जाएंगे। बस वहीं से इसको याद कर सकते हैं इडियम्स को, और एकदम वर्दी के लिए पढ़ना चालू कर देंगे आज से हम लोग। लिखा है विद जस्ट एंड जील का मतलब हो जाएगा पूर्ण जोश के साथ। कारगिल युद्ध में सेना ने जस्ट और जील से के साथ अर्थात पूर्ण जोश के साथ पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा यूटोपियन स्कीम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है और मतलब ये लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूटोपियन स्कीम, अब याद करेंगे हवाई किले, इसको याद कैसे करेंगे, यूटोपियन लिखा है तो बस यहाँ से आप लोग हल्का हल्का बाहर पढ़िए, तो यहाँ से मीन्स निकलेगा ऑटो का। किसका? जब ऑटो का यहाँ से मीन्स निकल आएगा तो बस वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ऑटो का। कैसे? जो ऑटो में बैठकर पिए, यूटोपियन ऑटो में बैठकर पिए, ऑटो में बैठकर पिए। अब क्या पिए वो आप लोग समझ सकते हैं। ऑटो में बैठकर पिए और जो पिए प्रत्येक समय स्कीम बनाए, उससे उसके ख्वाब हवाई किले जैसे होंगे। समझ सकते हैं? जो ऑटो में बैठ के पिएगा, जाहिर सी बात है वो ख्वाब देखेगा, और जो ख्वाब देखेगा वो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, शेख चिल्ली टाइप के, और खुद शेख चिल्ली होगा कि वो हवाई किले वाला देखेगा, मनो हो रंग, और सोचेगा राजा की। तो बस वही से कर सकते हैं इसको, यूटोपियन स्कीम, ऑटो में बैठकर पीने वाली स्कीम, ऑटो में बैठकर पीने वाली स्कीम। यूटोपियन ऑटो में, पियन पीने वाली स्कीम, स्कीम से याद कर सकते हैं हवाई किले। जो ऑटो में बैठकर पिए और प्रत्येक स्कीम पर जो बनाए, मतलब ख्वाब बनाए, उसके ख्वाब जो होंगे वो हवाई किले जैसे होंगे। याद हो गया आपको? नहीं हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवर्स करके सुनिएगा और आपको डैम श्योर एकदम क्लियर याद हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है हमारा अप्स एंड डाउन्स, इसको याद कर भी सकते हैं और प्रत्येक बच्चे को याद भी होगा, बहुत सरल होता है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे अब ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव मतलब ज़िंदगी में तो होते ही रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। दिन अगर हम याद करें दूसरा वाला, इसका लिखा है येमन सर्विस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट्स है आपका। आप देखेंगे कोई प्रैक्टिस सेट उठा के तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा येमन सर्विस का मतलब होता है महत्वपूर्ण सेवा। याद कैसे करेंगे? येमन देखिए यहाँ से नेवी का हल्का हल्का साउंड निकलेगा, नेवी का याद रखेंगे। जब अपने समझने के लिए एयरफोर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखिए नेवी में सर्विस, येमन सर्विस, नेवी में सर्विस मन से की जाती है, वही महत्वपूर्ण सेवा होती है। और नेवी में ही क्या सलाह, हम पूरे एकदम आर्म फोर्स की बात करें तो प्रत्येक सैनिक जिस सेना में है वो एकदम मन सर्विस करता है, और उसके लिए वही अपने मतलब कर्म होता है, कार्य ही पूजा होती है, महत्वपूर्ण सेवा होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो वही हमारी सेवा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वही आपकी सेवा है, वही आपकी येमन सर्विस है, वही आपकी महत्वपूर्ण सेवा है। याद करने के लिए कहेंगे हम लोग ये मन से, अगर हम लोग मन से सर्विस करेंगे, ये मन से सर्विस करेंगे तो वही हमारी महत्वपूर्ण सेवा होगी। क्लियर हो गया आप लोगों का डैम श्योर पक्का? दिन लिखेंगे हमारा लिखा हुआ है गैला डेज, इसका मतलब होता है प्रसन्नता का दिन। जैसे अब याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक देख सकते हैं, या अपने आप भी इसको याद कर सकते हैं एक दो बार में। जैसे मैंने उससे कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत गला डे है। गला डे का मतलब होता है प्रसन्नता का दिन। जिन दिनों में बंदे जो होते हैं प्रसन्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उन्हें कहते हैं गला डे। इसका मतलब होता है प्रसन्नता का दिन। अब गल्ला को याद करेंगे गुल्लू से भी याद कर सकते हैं, या अपने समझने किसी से याद कर सकते हैं।
मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ये दिन बहुत गुल्लू गुल्लू के हैं, इसका मतलब मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारे दिन जो हैं बहुत गलड़े हैं। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम से। अगर आ गया तो कन्फ्यूज मत होइएगा पेपर में। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा गो थ्रो फायर एंड वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स है। आपके एक्सके बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बार लगा देखने को मिला होगा ये वाला एडियम्स, गो थ्रो फायर एंड वाटर। हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना, हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। अगर आप पढ़ेंगे पूरा एडियम ध्यान से तो बस यहीं पे लिखा हुआ है इसका हिंदी में। जैसे फायर मतलब होता है आग और वाटर मतलब होता है पानी, तो बस वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना दी है। देखिएगा, वह पानी और आग हर प्रकार के कष्टों को सहन करके निकला है। मतलब क्या हो गया, हर प्रकार के कष्टों को झेल कर निकलना या उनसे होकर गुजरना को गो थ्रो मतलब आप समझ सकते होंगे। और फायर मतलब हो गया आग और वाटर मतलब हो गया पानी। तो वह हर प्रकार के कष्टों को झेल कर निकला है या उनसे गुजर कर निकला है या उनको सहन कर कर निकला है। क्लियर हो गया आप लोगों को। हमारी ट्रिक पढ़ते ही पढ़ते आपको एडियम, कोई भी एडियम्स हो, हमने बहुत सारे एडियम्स ऐसे याद करे हैं, लगभग 10,000 एडियम्स हमने ऐसे याद करे हैं। तो आप लोग भी ऐसे याद करिए। वैसे याद करेंगे तो ज़िंदगी भर वो क्या रटते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको स्टोरी वाइज भी याद करेंगे तो स्टोरी वाइज भी कन्फ्यूज होते हैं। हम भी अभी लाएंगे आप लोगों के लिए स्टोरी वाइज एडियम्स, उसमें भी आप लोग कन्फ्यूज होंगे। सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है एडियम्स की, पेपर में एलिमिनेट इसी के द्वारा आप लोग कर सकते हैं आसानी से। बाकी कोई भी ट्रिक हमारे समझ में नहीं होगी। हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें पढ़ी हैं और सब ऊपर से निकल जाती हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है दूसरों को मतलब दूसरों को कष्ट देकर लाभ उठाना या दूसरों के कष्टों से लाभ उठाना। अब जैसे अब देखिए, फिश होगी ट्रबल्ड वाटर, फिश ऐसे याद करेंगे जो मछली है वो पानी में ट्रबल हो रही है, बहुत ही मतलब बेचैन हो रही है। जैसे बच्चे पानी में मछली पाकर उसे परेशान करते हैं और खुद मज़े लेते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो मछली को परेशान करेंगे, इट मीन्स वो दूसरे पीपल को परेशान कर रहे हैं समझने के लिए। मछली को परेशान करेंगे तो दूसरे को परेशान करेंगे और खुद उनको इसमें मज़ा आता है। जब उनको खुद मज़ा आएगा तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। तो दूसरों को कष्ट देकर लाभ उठाना, इसका मतलब हो जाएगा फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरों के कष्टों से लाभ उठाना। बच्चे पानी में मछली पाकर उसे परेशान करते हैं और खुद मज़े लेते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। और कहो ऑप्शन 4 लिखे रहते हैं, मिसअंडरस्टैंड ऐसे ही करके 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं। अगर आपको ये इडियम्स क्लियर है तो वहाँ पे आप तुरंत लगा देंगे और डैम श्योर आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दिन अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका नंबर माइनस में जाएगा। ये शर्त लिख लीजिए एकदम, कंफ्यूज होने का मतलब माइनस नंबर जाना है। अगला देखेंगे हम लोग, लिखा है गोल्डन मीन। इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग। याद कैसे करेंगे, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में, गोल्डन बाउल वाली, सोने का कटोरा। तो बस वहीं से इसको पकड़ेंगे। अपनी स्टोरी में जो लोग होते हैं वो मध्यम वर्ग के होते हैं और मध्यम मार्ग का जीवन व्यतीत करते हैं। याद करने के लिए कह सकते हैं कि गोल्डन मीन कि गोल्डन बाउल से, गोल्डन मीन को गोल्डन बाउल से मध्यम मार्ग। इस गोल्डन बाउल स्टोरी में जो लोग होते हैं बहुत ही मध्यम मार्ग के होते हैं। इसका मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती हैं और जो मध्यम मार्ग का जीवन व्यतीत करते हैं। तो बस वहीं इसको क्लियर कर सकते हैं, गोल्डन मीन का मतलब मध्यम मार्ग। अगला लिखा हुआ है हमारा गो बैक ऑन वंस वर्ड, अपना वायदे से पूरा ना करना और पीछे हट जाना, वायदा पूरा ना करना। जैसे गो बैक पीछे हट जाना, ऑन वंस वर्ड अपने, कुछ देखिए खुद पढ़िए, पूरा एडियंस पढ़िए ध्यान से और खुद इसका मीन्स निकालिए अपने आप। गो बैक का मतलब होता है पीछे हटना और वंस वर्ड अपने वर्ड से। याद करने के लिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बस अब ट्रिक पढ़िएगा। उसने जो वायदा किया अपने वर्ड से, मतलब अपने शब्दों से उसने अमल नहीं किया और पीछे हट गया। इसका मतलब क्या हो गया, अपना वायदा पूरा ना करना, अपना वादा पूरा ना करना। और अब जो वादा पूरा नहीं करेगा जाहिर सी बात है अपने वायदे से पीछे हट जाएगा। तो बस वहीं से कर सकते हैं, गो बैक ऑन वंस वर्ड, अपने वायदा पूरा ना करना और उससे पीछे हट जाना। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को फिर देखेंगे रिवर्स करके, डेमसोर आपको एक एक इडियम्स याद करवा देंगे हम। लिखा है फ्लेश एंड ब्लड, इसका मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है इसका मतलब, मनुष्य होता है। जैसे जो मांस और खून का ढांचा होता है वो मनुष्य के पास ही होता है। और इसको क्लियर एकदम मतलब पढ़ते याद हो गया होगा आप लोगों को। फ्लेश आप समझ सकते हैं, ब्लड का मतलब हो गया खून, है ना। तो मांस और जो खून का ढांचा होता है वो मनुष्य के पास ही होता है, मनुष्य। फ्लेश एंड ब्लड मनुष्य, इसको पढ़ लिया होगा अगर आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुन के, तो आप पेपर में ज़रूर कर देंगे। और जितने आप लोग सुने हैं भी अभी मेरे वीडियम्स सब पूरे कर देंगे। अभी आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा देखेंगे और मिल जाएगा एडियम्स, तो तुरंत आप उसमें टिक लगाएंगे। तो बस याद रखेंगे, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है मनुष्य, मांस और खून का ढांचा मनुष्य के पास ही होता है।
अगर अलग देखेंगे हमारा फ्लाई इन द ऑनेटमेंट, इसका मतलब होता है आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु। जैसे अब देखिए फ्लाई माने याद कर सकते हैं हवा में, फ्लाई माने याद कर सकते हैं हवा में, ऑनेटमेंट को याद करेंगे कमिटमेंट से, ऑनेटमेंट बराबर कमिटमेंट और फ्लाई बराबर फ्लाई। देखिएगा हवा में कमिटमेंट करने वाला व्यक्ति आनंद को किरकिरा कर देता है। इट मीन्स कोई दारूबाज है और वो हवा में एब्यूजिंग कर रहा है, हुलिगनपन कर रहा है, गरिया रहा है हवा में। जब वो हवा में मतलब गाली दे रहा होगा तो जो अच्छे सज्जन पीपुल होंगे, सज्जन लोग होंगे, उनके सामने देगा तो उनका जो मतलब मनोरंजक तक साधन होगा, बहुत ही जो कर रहे होंगे अपने आपस में बातें कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको ख़राब लगेगा। जब उनको ख़राब लगेगा तो बस वहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं उसको कि आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु कहें या व्यक्ति कहें। फ्लाई इन द ऑनेटमेंट, ऑनेटमेंट बराबर कमिटमेंट हो जाएगा और फ्लाई बराबर हो जाएगा हवा में। तो हवा में कमिटमेंट करने वाला व्यक्ति जो होता है वो आनंद को किरकिरा कर देता है। आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से रिकॉग्नाइज करिएगा पूरा वीडियो एक बार फिर से। लिखा है फील वंस पल्स, इसका मतलब होता है दिल की बात जानना। अब देखिए कितने अच्छे से आप मतलब जानेंगे कि आपको ये इडियम्स कभी भूलेगा ही नहीं। फील वंस पल्स, पल्स को समझते होंगे नाड़ी, जब कोई डॉक्टर पास जाते हैं तो आपकी पल्स चेक करता है, और फील मतलब महसूस करता है। वो फील की स्पेलिंग अलग होती है बट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, तो बस वहीं से हमने इसको पकड़ लिया है। फील वंस पल्स का मतलब होता है दिल की बात जानना। जैसे अब किसी के हाथ की पल्स पकड़कर मतलब फील करके तुम उसके दिल की बात जान सकते हो। एलिमिनेशन के मेथड से हम लोग कर सकते हैं अपने पेपर में और कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे, नहीं तो और कोई भी ट्रिक सीखते तो वहाँ पे कंफ्यूज होते। फील वंस पल्स का मतलब होता है दिल की बात जानना। पल्स का मतलब हो जाएगा नाड़ी से या पल्स से, और फील का मतलब हो जाएगा महसूस करने से। तो किसी के हाथ की पल्स पकड़कर या फील कर कर तुम उसके दिल की बात जान सकते हो कि क्या हुआ तेरा वादा। अब जैसे आप समझ सकते हैं तो क्लियर हो गया ये वाला इडियम्स। इसके बाद बस 2-3 और बचे हमारे, 20 पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होगा बड़ी कठिनता से जीवन निर्वाह करना। जैसे फ्रॉम को याद करेंगे फोरम से, फ्रॉम को याद करेंगे फोरम से, और माउथ को, हैंड को तो हैंड होता ही है, और माउथ को याद करेंगे मुंह से। अब देखिए कोई फोरम था, मतलब एक फोरम था, उसमें कर्मचारी काम करते थे। देखी होगी आप लोगों ने कई पिक्चर पुरानी वाली, मतलब पुरानी पिक्चरों में मूवी देखी होंगी, तो वहाँ बस वहीं से निकला है एडियम से वाला। एक फोरम कार्यालय में एक व्यक्ति के हाथ, हैंड बराबर हाथ और माउथ बराबर मुंह, दोनों में चोट आ गई। हाथ में भी चोट आ गई उसके और मुंह में भी चोट आ गई, तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। इट मीन्स वह अपना जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत करेगा। तो बस वहीं से याद कर सकते हैं। बस फोरम को मतलब फॉर्म को आप लोग पकड़ लीजिएगा फोरम से, और कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों ने अगर फोरम पकड़ लिया इससे तो कभी नहीं भूलेंगे और पक्का याद कर लेंगे इसको। बस इसको पकड़ लीजिएगा खाली फोरम को फॉर्म से। और अगर उस आदमी के हाथ भी कट जाएगा और मुंह भी कट गया उस कार्यालय में, तो जाहिर सी बात है वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, बड़ी कठिनता से व्यतीत करेगा। और आप लोग अपने एलिमिनेट के द्वारा अपने पहचान लेंगे अपने आंसर को, इतना हमको डैम श्योर विश्वास है आप लोगों के ऊपर। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा इंड इन स्मोक, इसका मतलब होता है असफल होना। अब जैसे जो बंदे स्मोक करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि आदमी नशे से जीवन नहीं, मतलब आदमी नशे से जीत नहीं पाता है, वह पूरी ज़िंदगी असफल ही रहता है। वह सोचता है कि आज बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, बट जो नशा होता है फिर आदमी नशा को नहीं करता, नशा आदमी को करता है। तो बस वहीं से आप लोग कर सकते हैं कि इंड इन स्मोक, जो स्मोक होता है वो आदमी को इंड कर देता है और वो आदमी को असफल कर देता है, और उसको असफल कर देगा तो बस वहीं से कहेंगे आदमी नशे में जीत नहीं पाता है, वह पूरी ज़िंदगी असफल रहता है। और जाहिर सी बात है नशा एक दिन आदमी को ले डूबता है। तो बस आप लोग कोई भी नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। हमारी ये विनती है आप लोगों से कि इंड इसमें को मतलब होता है असफल होना, जीत नहीं पाए कभी आदमी नशे से, क्योंकि नशा नहीं आदमी को करेगा, फिर नशा आदमी को कहने लगता है आदमी नशा नहीं करता। इसके बाद लिखा है हमारा डॉग इन द मैंजर, इसका मतलब होता है ना स्वयं उपयोग कर सकना और ना दूसरों को उपयोग करने देना। मंजर को याद करेंगे हम लोग मैनेजर से। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है मैनेजर, स्पेलिंग हल्की से नहीं लिख पाए तो आप लोग समझ जाइएगा, मैनेजर, ठीक है ना। डॉग इन द मैनेजर, अब जाहिर सी बात है अगर हमने डॉग को मैनेजर बना दिया किसी कंपनी का या किसी रेस्टोरेंट का, तो ना वो स्वयं को चीज़ उपयोग करेगा, सोचेगा हम खा लें, और ना दूसरों को उपयोग करने देगा।
है कि नहीं। तो ना स्वयं को उपयोग करना, उपयोग करने मतलब ना स्वयं को उपयोग करने देना और ना दूसरों को करने देना, ना करना और ना करने देना। तो अगर कोई डॉग मैनेजर यहाँ पे लिखा है, आप लोग याद कर ले, मतलब समझ जाइएगा, बन जाए तो वह किसी चीज़ को ना ही स्वयं उपयोग करेगा और ना ही उपयोग करने देगा। तो डॉग इन द मैनेजर का बड़ा मैनेजर को बस ऐसे याद करिएगा, मैनेजर से मैनेजर को बस क्लियर हो जाएगा। तो ना स्वयं को उपयोग करना और ना दूसरों को उपयोग करने देना। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा, खत्म हो गया इडियम्स में, इतने ही इडियम्स हमने लिए थे और 20 इडियम्स हम कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को मिला के हमारे 60 इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को जहाँ तक शेयर कर पाए एक बार शेयर कर दीजिए, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, और इसको लाइक करना ना भूले। वीडियो को हम बता रहे हैं हमारे चैनल में क्या करना है। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद आपके नीचे सब्सक्राइब बटन दी गई हो उसको क्लिक करिएगा। देन द नेक्स्ट अगर आप देखेंगे उसके बगल में तो वहाँ पे दिया गया हो बेल आइकन, उसको प्रेस करिएगा और तुरंत आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। आपको कोई भी वीडियो अच्छा आपके एयरफोर्स के लिए, डिफेंस के मतलब इतने एग्ज़ाम होते हैं, अपलोड होगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा बिना नोटिफिकेशन के साथ, और आपके पास जो वीडियो पहुंचेगा उसके कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, फ्री होगा एकदम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो पाए शेयर करिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत।